हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर 11 पर। पेपर 11 और यूनिट है हमारा 3.1। पेपर 11 का 3.1 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एडगर डेल मॉडल्स ऑफ सर्विसेज, यानी कि एडगर डेल की सेवाओं का मॉडल। देखिए दोस्तों, एडगर डेल ने एक मॉडल दिया है अपनी सर्विसेज का कि किस प्रकार से हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, किस प्रकार से सर्विसेज दे सकते हैं। उन्होंने एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन ट्रेनिंग का एक मॉडल दिया है जो एडगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, डोल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यह एक ऐसा मॉडल है जिसे किसने बनाया है? एडगर डेल ने बनाया। एडगर डेल की सर्च से ही या शोध से ही डोल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक मॉडल है जिसका नाम मॉडल पड़ा है। ठीक है, मॉडल क्या है? मॉडल ये है, देखिए दोस्तों, इस तरीके से यह मॉडल दिया गया है। जिस तरीके से ये काम करता है, किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना है, इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे कौन कौन से स्टेपों का यूज करना है, और अपने छात्रों को या हम कह सकते हैं अपने स्टूडेंट्सों को किस तरीके से ट्रेन करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं डोल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस एक ऐसा मॉडल है जिसमें निर्देशात्मक, डिजाइन और सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित कई सिद्धांत शामिल हैं। ठीक है, इसमें कई सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जैसे कि इसमें मुख्य 3 सिद्धांत है: देखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, कह रहे हैं कि जिसमें निर्देशात्मक, डिजाइन और सीखने की प्रक्रियाएं शामिल है। निर्देशात्मक डिजाइन इस तरीके से दिए गए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, और कह रहे हैं और बच्चों को सिखाना है। किस तरीके से एक दर बताई गई है कि किस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बच्चा कितने प्रतिशत तक सीख सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं 1960 के दशक के दौरान एडगर डेल ने सिद्धांत दिया था, यानी कि ये सिद्धांत कब दिया था? 1960 के दशक के दौरान दिया था। एक चीज ध्यान रखना, इस टॉपिक से आपको मॉडल बनाने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में। अगर आएगा तो जैसे कि ये सन पूछ लिया आपसे, ठीक है, मॉडल का नाम पूछ लेगा, एडगर डेल ने किस मॉडल को विकसित किया है, यह एडगर डेल के शोध से कौन सा मॉडल बनाया गया है? तो डोल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, डोल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस, ध्यान रखना, मॉडल बनाया है। किसने बनाया? एडगर ने बनाया है। कब विकसित किया गया? 1960 के दशक में। ठीक है, तो कह रहे हैं एडगर डेल ने सिद्धांत दिया था कि शिक्षार्थी सुनने और पढ़ने, देखने के विपरीत, यानी कि जब छात्र पढ़ता है, शिक्षक पढ़ा रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, तो सुनने और देखने और पढ़ने के विपरीत क्या करते हैं? ठीक है ना, उन्होंने शोध किया कि छात्र जब सीखते हैं, सुनने, पढ़ने और देखने के विपरीत क्या करते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी बनाए रखते हैं। ठीक है, उनके शोध से ही कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस का विकास हुआ। किसके शोध से? एडगर के शोध से ही कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस का विकास हुआ। आज यह कर सीखना, अनुभवात्मक शिक्षा या क्रिया सीखने के रूप में जाने जाने लगा है। यानी कि इनका जो शोध था कि करके सीखने पे था, कि जब बच्चा कर सीखता है, अपनी सभी संवेदनाओं को मिक्स करके सीखता है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, ठीक है, और पढ़ भी रहा है, उसको समझ भी रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आज यह कर सीखना, अनुभवात्मक शिक्षा, क्रिया सीखने के रूप में जाने जाने लगा है। कौन सा? कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मॉडल दिया है एडगर डेल ने। यह मॉडल शिक्षण के विभिन्न तरीकों के लिए औसत प्रतिधारण को दर्शाता है। यानी कि एडगर का जो मॉडल है बनाया हुआ, उस मॉडल के माध्यम से वो अपनी एक दर या प्रतिशत को दर्शाता हुआ चलता है कि छात्र ने कितने प्रतिशत तक अचीवमेंट कर ली है। जैसे कि ये है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीड टेस्ट वो 10% करेंगे। ठीक है, लिसन टू लेक्चर हियर, जब वो सुन रहे हैं, जब लेक्चर सुन रहे हैं तब वे 20% कर रहे हैं। ठीक है, फिर वॉच स्टिल पिक्चर्स के माध्यम से 30% कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है, क्या कर रहा है, अपनी प्रतिशत दर को दर्शाया है। वो कह रहे हैं कि यह मॉडल शिक्षक के विभिन्न तरीकों के औसत के लिए प्रतिधारण को दर्शाता है। विभिन्न तरीके से शिक्षक जो है, टीचर जो है, उनको सिखा रहा है और उन तरीके से सीखने का प्रतिदर कितनी बढ़ रही है उनको दर्शाता है।
जितना अधिक आप शंकु के नीचे आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप जितना अधिक इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद ये नेक्स्ट, इसके बाद इस तरीके से चल रहा है, जितने ज्यादा आप नीचे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं, उतना ही अधिक सीखने और अधिक जानकारी को बनाए रखने की संभावना होती है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, उससे क्या होगा कि आपकी अधिगम प्रक्रिया बढ़ेगी, उसके बारे में आपको अनुभव होगा और आप सीखेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं यह भी सुझाव देता है, यानी कि यह मॉडल यह भी सुझाव देता है कि एक निर्देशात्मक विधि चुनते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने से ज्ञान प्रतिधारण मजबूत होता है। यानी कि जब कोई प्रक्रिया चल रही है, ये भी सुझाव देता है, अगर निर्देशात्मक विधि को चुनते समय, यानी कि कोई भी एक विधि हम चुन रहे हैं, अगर छात्र को शामिल करते हैं तो उसमें क्या होगा, ज्ञान प्रतिधारण मजबूत होगा, यानी कि छात्र का भी ज्ञान क्या होगा, मजबूत होगा उसमें, और शिक्षक का भी होगा। वहां पर शिक्षक को पता चल पाएगा कि हम बच्चे की रुचि क्या है, रुचि के अकॉर्डिंग कौन सा हम उसको विधि, निर्देशात्मक विधि चुनेंगे, पिक्चर के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, लिसनिंग के लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, रोल प्ले के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। तो उसमें क्या होगा, शिक्षक को भी छात्र की रुचि अभिरुचि का पता चल पाएगा, ठीक है ना, उसका जो सहयोग देगा, रुचिपूर्ण सहयोग देगा, अगर इंटरेस्ट को आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग टीचिंग बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि किसी भी कार्य की योजना बनाने के लिए अगर हम छात्र को शामिल करते हैं तो उसमें शिक्षक बेहतर रूप से छात्र को समझ पाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इससे पता चलता है कि एक्शन लर्निंग तकनीकों के परिणाम स्वरूप 90% तक प्रतिधारण होता है, और इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं अचीवमेंट हमें 90% तक मिलती है। जब एक टीचिंग या कोई भी ट्रेनिंग में हम योजना बना रहे हैं, कोई भी प्लान कर रहे हैं, उसमें अगर हम छात्र को शामिल करते हैं, उसकी योग्यता, आवश्यकता, उसकी रुचि, ठीक है ना, उसका स्तर, अधिगम शैली, सारी चीजों का पता चलता है, और इससे शिक्षक भी छात्र के बारे में बहुत कुछ जानता है, और छात्र भी अवगत हो जाता है शिक्षक से कि शिक्षक क्या चाहता है उससे, है ना। तो वहां पर क्या होता है, एक्शन लर्निंग के तकनीकों के परिणाम स्वरूप 90% तक प्रतिधारण होता है। फिर कह रहे हैं जब लोग अवधारणात्मक सीखने की शैलियों का उपयोग करते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल रूप से सीखते हैं, तो कह रहे हैं तो लोग सबसे अच्छा सीखते हैं। जब छात्र क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं तो सबसे अच्छा सीख पाते हैं। अवधारणात्मक सीखने की शैलियां संवेदी पर आधारित होती हैं, संवेदी आधारित होती हैं। अवधारणाओं के साथ सीखते हैं, संवेदनाओं पर आधारित होती है। हमारी जो सेंसरी है, जैसे सेंसरी लर्निंग जो होती है वो हमारी संवेदनाओं पर आधारित होती है, जिसमें हम देखकर भी सीख रहे हैं, सुनकर भी सीख रहे हैं, बोलकर भी सीख रहे हैं, ठीक है ना, और अनुभव भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सभी सेंसेस हमारे एक साथ कार्य करते हैं, तो वह सीखा हुआ क्या होता है, एक तो अर्थपूर्ण होता है, अवधारणात्मक होता है, और समझकर हम सीखते हैं, करके सीखते हैं, अनुभवपूर्ण होता है। ठीक है, कह रहे किसी संसाधन के साथ बातचीत करने में जितने अधिक संवेदी संभव है, यानी कि किसी भी रिसोर्स के साथ हम क्या करेंगे, एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करने के साथ जितने अधिक संवेदी संभव होंगे उतने ही बेहतर अवसर होंगे। यानी कि जब हम बहुत सारी संवेदनाओं के साथ किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और किसी के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है और हम अच्छे से सीख पाते हैं। फिर कह रहे हैं कि कई छात्र इससे सीख सकते हैं। डेल के अनुसार कह रहे हैं प्रशिक्षकों को निर्देशात्मक गतिविधियों को डिजाइन करना चाहिए। यानी कि डेल के अनुसार कह रहे हैं कि डेल का कहना यह है कि प्रशिक्षकों को, यानी कि जो हमारे छात्र हैं, उनको शिक्षक हैं, निर्देशात्मक गतिविधियों को डिजाइन करना चाहिए। हमारे शिक्षकों को क्या करना चाहिए, जो प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, निर्देशात्मक गतिविधि का डिजाइन करना चाहिए, जो अधिक वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है ना, जो क्या होगा, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा होगा, उनके अनुभव पर आधारित होगा, उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखिए, इसमें से आपको इतना कुछ नहीं आएगा, बस अगर आ गया आपको तो मेरे हिसाब से एक तो आपसे सन पूछ लेगा, वो एडगर का कौन सा जो है, क्या बोलते हैं, मॉडल कौन सा है, और उस मॉडल में किन 3 चीजों पर बात की है, सुनने पे, पढ़ने पे और
देखने पे, ठीक है। और चौथा, सबसे ज्यादा किस पर इन्होंने दबाव डाला है? अनुभव पर, करके सीखने पर, और क्या है, छात्र को सम्मिलित करने पर, प्रत्येक प्रतिक्रिया के ऊपर, ठीक है। अगर आ भी जाएगा तो 5 नंबर में आएगा, 10 नंबर में नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये टॉपिक कराना जरूरी है। हो सकता है आपका बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए 5 नंबर के लिए, इसका मॉडल पूछ लिया जाए। मॉडल इस तरीके से तो नहीं आएगा, आपको बनाने के लिए नहीं आता है। हाँ, अगर 1-2 नंबर में ये इसकी स्टेप्स इसके पूछ सकता है, ठीक है ना। दर पूछ सकता है, कब कितनी स्टार्ट होती है, लास्ट तक 90% पहुंचती है और 10% से स्टार्ट होती है, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है 10% किस पर सीख रहा है, तो 10% रीड द टेस्ट, ठीक है। 20% कितने पर सीख रहा है, लिसन टू लेक्चर हियर, यानी कि सुनने पर सीख रहा है, जब वो लेक्चर सुनकर सीख रहा है 10%, 20%, ठीक है। 30% कब सीख रहा है, वॉच द स्टिल पिक्चर, यानी कि पिक्चरों को देखकर सीख रहा है वो। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना, याद कर लेना इन चीजों को। 1-2 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन नहीं पूछेगा, मुझे नहीं लगता वो मॉडल से आपको पूछेगा। बाय द वे अगर पूछ ले तो हमारे पास ये है कि मैंने आपको करा दिया है। बाकी एक इसका जो स्क्रीनशॉट है, मैं आपको पिक्चर्स, इसको आपको वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, है ना, समझने के लिए। और डेल के जो बारे में आपको अगर पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा, इतना ही आपको करना है 5 नंबर में, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।